जय जय साईं। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 35। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए कि बाबा को नमस्कार न करेंगे और न ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया, तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने मुंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उस स्वर में। आश्चर्ययुक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका से तो दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी न कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं। काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं आपको दक्षिणा दूं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए, जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल मुंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े देखे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्य अनुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। जय साईं राम।